अपने तेज तर्रार बयानों के लिए प्रसिद्ध विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने स्वरा भास्कर की शादी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को घर वापसी का न्योता भी दिया। साध्वी प्राची ने बरेली के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। कहते हैं कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर की शादी का काजी मौलाना पंडित और साध्वी सभी विरोध करने पर लगे हुए हैं। बरेली पहुंची विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने स्वरा भास्कर पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वरा भास्कर पहले ही हिंदू विरोधी बयान देती रही हैं और अब उन्होंने फहद अहमद से शादी करके सिद्ध कर दिया कि वो हिंदू विरोधी हैं। लेकिन शायद उन्होंने श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज और सूटकेस में रखे हुए नहीं देखे। अगर स्वरा भास्कर ये देख लेती तो शायद वो शादी नहीं करती। उन्होंने कहा कि इसका कुछ पता नहीं कि स्वरा भास्कर के साथ भी कब ऐसी घटना हो जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही मीडिया में उनके तलाक की खबर आ जाएगी। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, भारत जल्द ही अखंड भारत बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों के बुजुर्ग हिंदू थे। मदनी ने भी ओम और अल्लाह एक ही है कहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी को घर वापसी का न्योता देते हैं। हिंदुस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान की हर भारतीय के पूर्वज हिंदू हैं का भी साध्वी प्राची ने समर्थन किया। भास्कर टुडे के लिए फिरोज खान के साथ सत्य प्रकाश। स्वरा भास्कर वैसे तो सदैव ही हिंदू धर्म के खिलाफ उसकी कई मैंने प्रतिक्रियाएं देखी है, तो मुझे लग भी रहा था कि निश्चित रूप से ये हिंदू धर्म के जो इसके विचार है उसके खिलाफ है, तो निश्चित रूप से ये शादी दूसरे मजहब में ही कर सकती है। और अब ये ओपन भी हो गया, आपने बताया कि उसने मुस्लिम लड़के से शादी की है। स्वरा भास्कर शायद श्रद्धा के जो 35 टुकड़े हैं ना, शायद उसने गहराई से उसको देखा नहीं है, सुना ही होगा। वो फ्रिज देख लेती एक बार, तब निर्णय लेती है अपने जीवन का। और अभी निक्की का जो हुआ ना, वो यही कारण है। स्वरा भास्कर की भी ये स्थिति बन सकती है, इसलिए उसे सोच समझ करके जीवन का फैसला लेना चाहिए। ये उसके अपना पर्सनल मैटर है, मुझे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कहना है। क्या लगता है कि जल्दी 3 तलाक जैसी नौबत भी? और चिंता न करिए मीडिया के सामने जल्दी से जल्दी, क्योंकि कितनी लड़कियां हैं जो भावावेश में उस मजहब में जाती है, लेकिन या तो उसके 35 टुकड़े 32 टुकड़े या तो वह सूटकेस में मिलती है या फ्रिज में मिलती है, या जल्दी उनका तलाक होता है। टीना डाबी कहाँ है? उसने भी तो किया था ना। तो इस तरह के तो बहुत सारे आजकल आ रहे। इनको मैं कहूँगी कि अपने धर्म को भी जरा जाने, अपने धर्म के भी संस्कार को सजो कर रखें। देखिए, मैं तो जब भी कहीं इस तरह का प्रकरण आया हिंदुस्तान के अंदर, दरअसल ये हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। कारण है भाई, जब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो धर्म के आधार पर बना था। इनको हमने पाकिस्तान दे दिया था क्योंकि इन लोगों ने तो कहा था ना कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान में हमें तो अलग राष्ट्र चाहिए, तो हमने इनको पाकिस्तान दे दिया। अब ये हिंदुस्तान हिंदुओं का था, हिंदुओं को मिला था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा और जल्दी घोषणा भी हो सकती है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं। हमारा तो बल्कि ये है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, अखंड भारत जल्दी बने। मैं तो माँ भारती से यही प्रार्थना करती हूँ, जल्दी से जल्दी अखंड भारत बने। तो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उससे क्या, उनसे घर वापसी की बात कहेंगी? देखिए, मदनी ने तो कह दिया ना, ओम और अल्लाह एक ही है। अल्लाह का तो कुरान के अलावा कहीं उसका चर्चा नहीं मिलती, लेकिन ओम उपनिषदों में भी, दर्शनों में भी, वेदों में भी, हमारे धर्मशास्त्रों में भी, सब में ओम परमात्मा का नाम है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है। और 100-200 साल पहले मदनी जरूर कन्वर्ट हुए होंगे, तो अब घर वापसी वो खुद ही कर लेंगे। अखंड भारत बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है।